हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट सेशन में हमने सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था और कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व भी करे थे। तो आज का जो सेशन होगा वो हम आगे से क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। इस बात की गारंटी है, अगर आपने लास्ट तक पूरा सेशन देखा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन आपको लास्ट तक पूरा सेशन आपको देखना पड़ेगा। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या क्वेश्चन हैं। यदि आप चाहते हो कि आपकी जो फ्यूचर है, आपका जो फ्यूचर है वो उज्जवल हो, किसी का भी फ्यूचर उज्जवल तभी होगा जब इस समय आपको वो समय है जिस समय आप हार्ड वर्क करके मेहनत कर करके आप आगे का जो आपका फ्यूचर है उसको आप संवार सकते हो, उसको आप सजा सकते हो, उसको आप बना सकते हो। अन्यथा ज़िंदगी तो सभी लोग यहाँ पे जीते हैं, है ना। उनके तरीके से आप जीना पसंद करोगे जिन्होंने आगे अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं करा। तो यही वो समय है जिस समय आप कड़ी मेहनत करके लग करके आप अपने फ्यूचर को संवार सकते हो, अपने फ्यूचर को आने वाला कल जो है उसको आप बना सकते हो आज मेहनत कर करके। आप उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, सब पर लागू होता है। अगर आप आने वाले कल को अच्छा बनाना चाहते हो तो आपको आज से ही लग जाना पड़ेगा। आज से ही आप ठान लीजिए और निरंतर कंटिन्यूअस आप मेहनत करिए, तभी आपको सफलता मिलने वाली है। अदरवाइज़ मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं, आपको मालूम है, क्योंकि कोई भी इस समय इतना बेरोज़गारी का आलम है ना। कोई छोटा सा भी एग्ज़ाम होता है तो भीड़ लग जाती है लोगों की वहाँ पे, है ना। पूरा मजमा लगा रहता है उस किसी छोटे से पोस्ट के लिए। तो इतनी बेरोज़गारी तो है ही है। तो उसमें आपको अगर कहीं आपको अपना स्थान अगर पाना है आपको उस भीड़ में, तो आपको उसके लिए बहुत सारी भीड़ होती है, तो बहुत सारे छात्र होंगे और बहुत सारे छात्र होंगे। तो हर एक छात्र की मेंटालिटी, उसकी जो है बौद्धिक क्षमता अलग अलग तरीके से होगी। कोई बहुत ज़्यादा उसकी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होगी, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, है ना, कोई प्रतिभावान होगा। तो उनमें आपको कहीं निखार करके अपने आप को लाना पड़ता है, आपको लाना पड़ेगा, तब जा कर के आप कहीं वहाँ पर उसको आप अचीव कर पाओगे। अन्यथा चलता रहेगा ऐसे, जैसे सबके चल रहे वैसे आप भी चलती रहेगी, ये है। तो स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट इसमें कहता है यदि कौशिक ए बराबर 2 है हो तो 1/10a प्लस sin a अपान 1 प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो दिया है, जो गिवन है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। आपको कोसेक ए बराबर कितना दिया है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, 1/10a प्लस साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए। इसके बराबर आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए कोसेक ए, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर देखिए। और आपको मालूम है कि जो कोसेक होता है तो है, इसके नीचे 1 आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। यानी कि कोसेक ए बराबर 2/1। 2/1 का मीनिंग क्या है, 2 ही है, क्लियर। और कोसेक ए बराबर क्या होता है, आपको मालूम है कि साइन थीटा या साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा ही तो होता है ना। यानी कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, या फिर साइन ए बराबर 1 कोसेक ए। तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin ए। सिंपल है, क्लियर है ना। तो यानी कि इसका उल्टा होता है। तो कोसेक ए बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, कोसेक ए बराबर आपके पास क्या है, यानी कि आपके पास कर्ण बटा
लंब हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे काण होता है। क्या होता है? लंब बटे काण होता है। तो इसका मतलब कोसेक के बराबर क्या हो जाएगा? काण बटे लंब हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, काण बटे लंब। बात समझ में आई? यानी कि साइन थीटा, अगर साइन थीटा लिखोगे तो इसको पलट दोगे आप, इसको आप क्या कर दोगे? अगर साइन थीटा, चूंकि यहाँ पे साइन थीटा का भी हाई है आपके पास, ठीक है, वो देखो साइन थीटा यानी कि साइन ए बोलो, साइन थीटा बोलो, है ना, जो आप बोलोगे। तो अगर कोसेक ए बराबर 2/1 है तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? काण बटे लंब हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर लंब बटे काण। यानी कि जो कोसेक है वो साइन का उल्टा, साइन जो है वो कोसेक का उल्टा, एक दूसरे के उल्टे हैं। बात आपको क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर देखिए काण क्या है? काण तो आपके पास ये देखो, काण के सामने क्या 2 है, लंब के सामने क्या आपके पास यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो लंब है वो 1 है और काण कितना है? 2 है। इसका हम नाम देते हैं ABC, ऐसे हमने इसका नाम दे दिया। अब हमको ये क्या करना है? निकालना है। तो आपको सीधे से मालूम है कि जो पाइथागोरस होता है ना, पाइथागोरस किस में काम करता है? समकोण त्रिभुज में ही काम करता है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस से इसको हम निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस क्या होती है कि जो काण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के क्या होती है? बराबर होते हैं। काण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। क्लियर? काण आप देख ही रहे हो, काण कितना है? 2 का स्क्वायर है बराबर लंब कितना है? लंब आप देख रहे हो 1 का स्क्वायर है और प्लस आप क्या है? आधार है। आपको यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। तो ये 4 हो जाएगा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा? ये आपके पास 4 - 1 बराबर आधार स्क्वायर। बात सबको समझ में आ रही है? यानी कि इस जो 1 है इसको हमने इस साइड लेकर के यहाँ पे गए हुए हैं। तो अब देखें यहाँ पर 3 हो जाएगा बराबर आधार का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यानी कि आधार बराबर कितना हो जाएगा? √3। इसका मतलब ये जो निकल के आया वो √3 निकल के आया। अब आपको सारी बातें क्लियर है? हमको काण भी मालूम है, हमको लंब भी मालूम है। इसको आप क्या ले लो? थीटा ले लो, है ना, या ए आप ले लो। यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए ही आप ले लो। ठीक है, तो ये आपके पास आधार हो गया, ये आपके पास लंब हो गया, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, और ये हाइपोटेनियस है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा? काण हो जाएगा। और ये आपके पास क्या? बेस है, आधार है। अब हमको ये निकालना है। अब देखिए आप यहाँ पर समझिए, बस हमको पुट करना है 1/10A प्लस साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए। ध्यान से इसको आप देखिए, क्या करेंगे? 1/10 बराबर क्या होता है? 10 बराबर यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपको यहाँ पर दिख रहा है, लंब आपके पास क्या है? यहाँ पर 1 है, आधार आपके पास क्या है? √3 है। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि tan a के प्लेस पे लंब बटा आधार हमने लिखा, प्लस साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटे काण। तो लंब बटे काण, तो आप देखो लंब कितना है? 1 है ना, और काण कितना है? काण आपके पास यहाँ पर 2 है। बात समझ में आ रही है ना? अब उल्टा देख लो आप, कोसेक ए बराबर 2 था तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा ना, इसका उल्टा आपको कर देना है, बस वही तो किया ना। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर नीचे आ जाइए आप, फिर 1 प्लस, है ना, 1 प्लस यहाँ पर क्या करोगे? कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर आप क्या लिखोगे कि आधार बटे काण होता है। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटे काण। तो आधार यहाँ पर आप क्या है? आधार आपके पास √3 है और काण कितना है आपके पास? यहाँ पर 2 है। बात सबको, इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं। आप इतना इस नोट करिए, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इरेज कर रहा हूँ इधर। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। बराबर इसको पलटा देते हैं तो ये आपके पास √3 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है? इसको हमने ऊपर भेज दिया, पलट दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 अपान, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा 2 प्लस √3 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। बात समझ में आती है ना? तो आपके पास बस हमने क्या करा, इसका गुणा इसके साथ करवा दिया, √3 ऐड कर दिया, नीचे हमने 2 लग दिया, यानी कि हर बराबर कर दिए, ठीक है। तो √3
प्लस हो जाएगा 1/2। अब इसको पलट करके इसको ऊपर लेके जाते हैं 2 को, और इसको हम ऐसे लिखे रहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? क्या करा हमने, देखो 1/2 था, इसको पलट करके ऊपर लेके गए, 2 को ऊपर लेके गए और इसको हमने नीचे यहाँ पर लिख दिया। अब ये यहाँ पर कैंसिल आउट। बात इतनी सबको समझ में आ रही है ना? तो √3 है, प्लस है यहाँ पर कितना है 1/2 प्लस √3, यही तो बचा। इतनी बात क्लियर है? आप देख रही हो ये √3 है, ये यहाँ पर आपके पास 1/, कट ही गया तो 1/2 प्लस √3। इसका हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर परमीकरण करा देते हैं। तो परमीकरण में आपको मालूम है कि 2 प्लस √3 है, तो 2 माइनस √3 से आपको ऊपर नीचे गुणा कराना पड़ेगा, है ना? आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए परमीकरण में, ठीक? तो बराबर √3 प्लस ये आपके पास 2 माइनस √3 है ना। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो। यानी कि a² माइनस b² माइनस b², इसका मतलब a प्लस b हो जाएगा, a माइनस b। देखो a प्लस b मतलब 2 प्लस √3, 2 माइनस √3। बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए ये √3 प्लस यहाँ पर देखिए 2 माइनस √3 बटे यहाँ से 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3। अभी सबको समझ में यहाँ पर कैसे आ गया, 2 दूनी 4 होता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल मतलब 3 बचेगा, तो 3 हमने यहाँ पर लिखा। बात समझ में आ जाए। अभी मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा एक बार, है ना, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए इसमें। चलो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर बराबर यहाँ पर √3 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस √3, नीचे 4 माइनस 3 मतलब 1 बच जाएगा आपके पास, बराबर √3 प्लस 2 माइनस √3 हो जाएगा। बात सबको समझ में आती है? नीचे 1 बचा तो इसको कोई मतलब रह नहीं गया। ये यहाँ पर एक माइनस का एक प्लस कट गया, बराबर कितना आ गया 2। यानी कि जो 1/10a प्लस sin a अपान 1 प्लस cos a बराबर 2 रिजल्ट है। इसका मतलब आंसर कितना आया इसका, 1/10a प्लस sin a अपान 1 cos a बराबर 2। यदि कोसेक a बराबर 2 दिया हो, कोसेक a बराबर कितना दिया हो, 2 दिया हो, तो आपके पास यह आंसर निकल करके आता है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, यहाँ पर परमीकरण का रूल है, ये आपको बहुत ही जो है 6, 7, 8 से ही आपको पढ़ाया जाना चालू कर दिया जाता है कि परमीकरण कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो प्लस का साइन था तो माइनस को साइन को लेकर के हमने ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा कराया है, तो इसका इसके साथ गुणा करा 2 माइनस √3। अब ये एक हमने सर्वसमिका है a² माइनस b² मतलब a प्लस b और a माइनस b हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर दिया माइनस √3 का स्क्वायर कर दिया तो a प्लस b हो जाएगा, ये आ जाएगा, a माइनस b एक बार आ जाएगा तो ये आ जाएगा सेम। यही इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास ये 2 दूनी 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल मतलब 3 बचा, 4 माइनस 3 मतलब 1 बच जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास इसके हटा दीजिए फिर, तो √3 प्लस 2 माइनस √3, तो यहाँ पर √3 कैंसिल आउट, आपके पास 2 बच गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, मैं भी मानता हूँ कि आपको डाउट होगा, है ना। कोई यहाँ पे सर्वज्ञ नहीं है, हर इंसान धीरे धीरे सीखता है, लगातार इंसान सीखता रहता है। फिर उसके जो दिमाग है ना, उसके दिमाग का विकास भी लगातार होता रहता है। फिर इंसान धीरे धीरे मैच्योर होता है, फिर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी आती है, वो क्षमता आती है कि वो चीज़ों को थोड़ा सा क्रिएटिव बनता है, ठीक है ना। फिर वो क्रिएट करता है चीज़ों को, अपने दिमाग से सोचता है, फिर चीज़ों को सॉल्व करता है। तो इतनी मतलब एक लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार में चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, ऐसा भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन की क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते एक ऐसा समय आ जाएगा जब आपको थोड़ा सा फील होगा, है ना, थोड़ा सा फील होगा कि आप क्वेश्चन मेरे से बनने लगे हैं। थोड़ा सा अब मेरे को फील हो रहा है कि आप क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके से तो क्वेश्चन जब नहीं बनते हैं तो ऐसा लगता है कि
हटाइए सब, इसको अलग करिए, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको निरंतर करते रहना, धीरे धीरे नहीं आता है तो फिर से सॉल्व करिए, फिर नहीं आता है तो एक बार देखिए, आपको जो भी पढ़ाया जाता है ना उसमें से आप उसको रिवाइज करिए धीरे धीरे। ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और फिर आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक बार में आपको चीज़ें आ जाएँ, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है ना। तो सब कोई सीखता है तो वो धीरे धीरे ही सीखता है, तो आप भी सीखोगे, इस बात की गारंटी है। बस निरंतर आप लगे रहो कैसे भी करके, है ना। नहीं आ रहा है तब भी आप लगे रहिए तो आप सीख जाओगे। चलिए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टब में 20 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा है। गहराई तक लोहे के एक गोल टुकड़े को टब में डालने पर पानी का स्तर 6.75 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। गोल टुकड़े की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। टुकड़े की ये क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब देखते हैं तो इसमें कुछ पता ही नहीं चलता बच्चों को, ठीक है ना, कि इसमें हम क्या करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन है, इसमें कुछ हमको समझ भी नहीं आता है ना। तो एक बार ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मैंने क्या बोला, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, लगाओगे, धीरे धीरे चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, ठीक है। जो इंसान कर पा रहा है तो क्या वो डायरेक्टली थोड़ा नहीं कर पा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं सीखा है कैसे भी करके, ठीक है। तो आप भी सीखिए, आप भी आपको सिखाया जा रहा है, आप भी सीखते रहिए, क्योंकि चीज़ें सीखने से ही आपके पास आती है। कोई रटने से आपके पास चीज़ें का क्या रटोगे, इसमें कितनी चीज़ें रट लोगे, आप क्या चीज़ें रट लोगे, है ना। तो सीखते मतलब सीखना चाहिए आपको हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो हिंदी हो, आपको सीखना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज़ है तो आपको धीरे धीरे सीखते रहिए, फिर आप मैच्योरिटी आपके अंदर धीरे धीरे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये बोला गया कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टब में 20 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है। तो मैं आपको थोड़ा सा फील के लिए यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए क्या है हमसे बोला हुआ है, ये बेलन आप समझते ही हो, है ना ये। और यहाँ पर इसकी क्या बोला हुआ है कि इसकी जो त्रिज्या है ये देखो, है ना, ये 12 सेंटीमीटर है। ये आपको समझ में ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या है, और वो कितनी दिया हुआ है आपके पास, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है। चलो मान लेते हैं कि यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर यहाँ तक आता है ना। ये देखो 20 सेंटीमीटर, ये आपके थोड़ा सा फील के लिए बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका कितना है, 20 है। 20 सेंटीमीटर तक ये क्या भरा है, चलो हम आपको दिखाई देते हैं। ये देखो पानी भरा इसमें, है ना, ये इसमें पानी भरा है। फिर कहता है एक गोल लोहे के टुकड़े को टब में डाल दिया जाता है ना। तो देखो हमने ये देखो इसमें क्या कर दिया, एक गोल लोहे का क्या कर दिया, टुकड़ा डाला। अब जब इसमें आप गोल लोहे का टुकड़ा डालोगे तो स्वाभाविक है जल का स्तर क्या होगा, ऊपर की ओर। अरे आपको फील करा होगा, ठीक है ना, आप खुद ही फील करो, घर पे जाइए, पानी भर लीजिए किसी चीज़ में, उसमें कोई चीज़ डालिए तो देखिए जल ऊपर थोड़ा सा उठाता है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकली आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, है ना। तो कितना उठ जाता है, वो उठ जाता है 6.75, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ से ये देखो जल स्तर यहाँ तक आ गया। ये देखिए फील के लिए आपको बनाए देता हूँ मैं, ये 6.75 सेंटीमीटर इतना उठ गया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लेकर के ये पहले था, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पास ये बढ़ गया 6.75 जो है वो इतना बढ़ गया, इसकी ऊंचाई बढ़ गई।
अब यहाँ पर आप देखिए गोल टुकड़े की त्रिज्या आपको, यानी कि इसकी आपको क्या पता करना है कि त्रिज्या क्या है। अब देखिए ये जो आपके पास है गोल आपके पास लोहे के एक गोल टुकड़े को, इसको हमने डाला हुआ है। जब इसको डाला हुआ है तो इतनी, यानी कि आयतन कितना बड़ा है, आयतन कितना है, यानी कि यही तो आयतन बढ़ा हुआ है। आप देखिए ये आयतन आपके पास, इतना आयतन आपके पास बढ़ा हुआ है इस बेलन में। बढ़ा हुआ आयतन क्या है, बेलन में जो जल का स्तर है, यानी कि जल, यानी कि बेलन नहीं बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जितना इसका आयतन रहा होगा, किसका आयतन रहा होगा, जितना इसका आयतन रहा होगा वही आयतन जो है इसको जब हमने डाला हुआ है तो ये जल स्तर को उतना ही आयतन ऊपर क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। जो पानी है उसको ऊपर की ओर क्या कर देगा, बढ़ा देगा, उतना आयतन, जितना आयतन इसका रहा होगा। बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। मतलब जितना आयतन इसका रहा होगा उतना आयतन ये जल को ऊपर की ओर क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इस चीज़ को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं हम क्या हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का अगर हम इस बेलन है इसका आयतन हम क्या कर लें, पता कर लें, ठीक है। यानी कि ये इसका आयतन अगर हम मालूम कर लेते हैं तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसके आयतन को हम क्या बोल दें, अगर हम इसके आयतन को V1 बोल दें और इसके आयतन को हम क्या बोल दें, V2 बोल दें। बात समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक उठाओ, इसके आयतन को V1 बोल दें और इसके आयतन को क्या बोल दें, V2 बोल दें। तो प्रश्नानुसार V1 किसके बराबर होगा, V2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो इसका आयतन, जितना आयतन इसका रहा होगा वही तो इसको पानी को ऊपर की ओर उठाएगा। जितना आयतन ये है उतना ही आयतन ये पानी को ऊपर की ओर उठाएगा, है ना। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रश्नानुसार बस इसमें आप देखिए यहाँ पर, मतलब डिस्कशन से आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। हम ये कोशिश, बाकी इसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं वो भी मेथड आपसे क्लियर कर दूंगा। चलिए एक बार मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा कि V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2। तो V1 क्या है, एक बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है। और यहाँ पर गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है। बेलन का आयतन कितना होता है, आपके पास गोले का आयतन, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब देखो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास कितना है, बेलन है, तो बेलन की आपको त्रिज्या दे रखी है ना। ये आपके पास एच, ऊंचाई क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, तो आप देख रहे हो 6.75। ध्यान से आप समझिए, है ना। इसकी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई नहीं लेनी है आपको, यहाँ से 20 ले लीजिए आप, यहाँ से आपको यहाँ तक की ऊंचाई आपको लेनी है 6.75 ले लिया, है ना, बराबर 4/3 गुणे आर। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। बात समझ में आ रही होगी। और 12/m कितना हो जाएगा, 144 6.75 गुणे आपके पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर इसका हमने इसके साथ गुणा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। 12/m 144 गुणे 6.75 गुणे 3 और ये 4 और ये आपके पास कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। r³ बराबर यहाँ से देखिए 144 गुणे 6.75 गुणे 3 बटे आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि ये देखिए 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 2 आ गया, 4 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो r ये आपके पास क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ से हम क्या लिखेंगे 36 गुणे और यहाँ से 6.75 है ना, गुणे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो r³ बराबर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसका गुणा हम यहाँ पे करवा लेते हैं। तो इसमें गुणा करने पर 1 मिनट देखिए हम क्या कर सकते हैं, 36 गुणे इसको हम 675 लिखें गुणे 10 की घात -2 लिख दें। दशमलव जो हम इधर से इधर की ओर लेकर के जाते हैं तो -2 पावर में माइनस में रहती है, ठीक है। गुणे आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो r³ बराबर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये 36 हो जाएगा गुणे 675 हो जाएगा गुणे
3 हो जाएगा, बटे आपके पास इसको नीचे उतार देंगे तो ये 10 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें क्या कर सकते हैं कि r, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके आगे यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, इसके आगे, है ना। यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं r³ बराबर ये आपके पास कितना हो जाएगा 36, है ना, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 3 तिया 9, 1 10, 108 हो जाएगा। एक मिनट अभी हम इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 गुणे 3 पचे 15, 3 सते 21, 21 1, है ना, 3 पचे 15, 3 सते 21 1, 22 2 आ गया, 3 छंग 18 2 20, है ना, बटे आपके पास कितना हो जाएगा 10 की घात यहाँ से 2 हो जाएगा। 10 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आओ, देखिए आप r³ बराबर, ध्यान से आप समझते चलिए, है ना, 3 पचे 15, 3 सते 21 1, 22, 3 छंग 18 2 20, ये है ना, तो ये आपके पास 36 है गुणे 20 25 है, नीचे आपके पास कितना है 100 है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 चौक 20 हो जाएगा और ये 5 पचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, 5 पचे 25 और 5 शून्य 2, 5 चौक 20, ठीक। और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा है ना, 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, 5 चौक 20 0, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 0, और इसको कट जाएगा, है ना, 5 अठे 40 हो जाएगा और 5 कन्नम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से आप देखोगे 4 कन्नम 4, 4 नवाई कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 4 नवाई कितना हो जाएगा 36। तो r³ बराबर 9 गुणे 81 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे r³ बराबर 9 एकन्नम 9, 9 अठे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो अगर आप r बराबर निकालोगे तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट 729, मतलब 729 का आप क्या निकालिए, क्यूब रूट निकालिए, यही इसके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर निकाल करके चेक कर देता हूँ, देखिए कितना निकल के आता है इसका, 729 है, 9 2 11, 11 11 7 कितना हो जाएगा 18, 3 3 19 6 हो जाएगा, 3 19 6, 1 आ गया, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9, 3 अठे 24, 3 कन्नम 3 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 9 27 और फिर 3 9 27, फिर 3 तियाँ 9, फिर 3 कन्नम 3। अब देखो यानी कि इसका मतलब ये है कि r बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये अब एक पेड़ ये बन गया, एक पेड़ ये बन गया। इसका मतलब कि r बराबर जो आया और 3 × 3 आया, तो r बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर आपने लोहे का गोला डाला हुआ है, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या है वो आपके पास 9 सेंटीमीटर है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अभी इसका एक और मेथड है, उस मेथड से भी मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आज के सेशन में बस इतना ही हम सॉल्व करने वाले हैं। आप इनके प्रैक्टिस करना, बस इसमें ये कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो आपने लोहे का गोला डाला हुआ है उसका जो आयतन होगा वो यहाँ पर जितना आयतन बढ़ा हुआ है, यानी कि एच ऊंचाई यहाँ पर कितना 6.75 ऊंचाई तक आयतन जो बढ़ा हुआ है उसके आयतन के क्या हो जाएगा, मतलब इतना ही जल बढ़ा हुआ है उतने आयतन के क्या होगा, सिंपल है, ठीक है। मतलब जितना आयतन कोई चीज़ आप पानी में डालोगे, जितना आयतन का आप उसमें डालोगे, ठीक है ना, उतना ही आयतन पानी का स्तर जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा, उतना ही आयतन जितना आप उसमें डाले हुए हो। तो वही सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो इसको हमने V1 बोला, इसको V2 बोला, V1 बराबर V2 दिखा दिया। ये एक प्रकार से बेलन था तो बेलन का आयतन लिख दिया, गोला था तो गोले का आयतन हमने लिख दिया और इसको हमने सॉल्व करा तो आपके पास रिजल्ट आया 9 सेंटीमीटर। मतलब जो लोहे गोला जो है लोहे का, उसकी जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।